अपने भक्त की परीक्षा लेने आए शिवजी भक्त की स्थिति को देखकर रो पड़े। प्राचीन काल की बात है। एक भक्त था जिसका नाम था घंटाकर्ण। वह भगवान शिव का ऐसा अनन्य भक्त था कि उसने अपने जीवन का एक एक पल, अपनी हर सांस शिव की आराधना में समर्पित कर दी थी। घंटाकर्ण को यह दृढ़ विश्वास था कि इस ब्रह्मांड में केवल भगवान शिव ही एकमात्र पूजनीय हैं, आदि और अनंत। उनकी भक्ति इतनी गहन, इतनी अद्वितीय थी कि वह किसी और देवता का नाम तक सुनना पसंद नहीं करता था। उसे यह भय सताता था कि यदि किसी और देवता का नाम उसके कानों में पड़ जाए तो उसके कान अपवित्र हो जाएंगे और उसकी शिव भक्ति में कमी आ जाएगी। इसी गहन आस्था के चलते उसने अपने कानों में छोटी छोटी घंटियाँ लटका रखी थी जो लगातार बजती रहती थी ताकि गलती से भी कोई और नाम उसके कानों तक न पहुँच पाए। इसी अनूठी भक्ति और इस विशिष्ट पहचान के कारण उसका नाम घंटाकर्ण पड़ा। घंटाकर्ण का जीवन शिवमय था। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही शिव के नाम का जप शुरू कर देता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी दिनचर्या शिव मंदिरों की सेवा से शुरू होती, जहाँ वह झाड़ू लगाता, धूल साफ करता और हर कोने को शुद्ध करता। वह स्वयं वन में जाकर दुर्लभ पुष्प, बेलपत्र और धतूरा एकत्र करता, जिन्हें वह बड़े प्रेम से शिवलिंग पर अर्पित करता। वह गंगा जल और दूध से शिवलिंग को स्नान कराता और घंटों बैठकर शिव महिमा का गुणगान करता रहता। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, कोई भौतिक कामना नहीं थी, बस शुद्ध प्रेम, अगाध श्रद्धा और अपने आराध्य के प्रति अटूट समर्पण था। उसके मन में शिव के अलावा और किसी भी सांसारिक वस्तु या व्यक्ति के लिए स्थान नहीं था। उसकी भक्ति इतनी चरम पर थी कि वह अपने भोजन, अपनी नींद और अपने हर सुख को शिव की सेवा में गौण मानता था। घंटाकर्ण की इस असीम भक्ति की चर्चा तीनों लोकों में फैल गई। देवलोक में देवतागण, गंधर्व लोक में गंधर्व और कैलाश पर स्वयं भगवान शिव भी घंटाकर्ण की निष्ठा से अवगत थे। भगवान शिव जो अपने भक्तों के हृदय की गहराई और उनकी सच्ची भावना को पहचानते हैं, उन्होंने घंटाकर्ण की भक्ति की अंतिम परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे देखना चाहते थे कि क्या उसकी भक्ति हर परिस्थिति में, यहाँ तक कि मृत्यु के भय के सामने भी अडिग रहती है। एक दिन जब घंटाकर्ण कैलाश पर्वत के पास एक निर्जन स्थान पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में लीन होकर सेवा कर रहा था, वह उस समय शिवलिंग पर चंदन का लेप लगा रहा था और अपने होठों से शिव के मंत्रों का जाप कर रहा था। तभी भगवान शिव ने एक भयानक और विशालकाय राक्षस का रूप धारण किया। उनका यह रूप इतना डरावना था कि बड़े बड़े असुर भी उसे देखकर कांप उठते। उनके नेत्र अंगारों से भी ज़्यादा दहक रहे थे, मुख से आग की लपटें निकल रही थी, दांत बाहर निकले हुए थे और उनके विशाल शरीर से एक भयावह दुर्गंध युक्त गंध आ रहे थे। उनके हाथों में एक विकराल त्रिशूल था जो भयानक रूप से चमक रहा था और उनके पैरों की थाप से धरती कांप रही थी।
इस विकराल रूप में शिव जी मंदिर के द्वार पर प्रकट हुए और एक गर्जना की जिससे पूरा वन थर्रा उठा। हे मानव, मैं भूखा हूँ और इस वन में वर्षों बाद मुझे तुम जैसा प्राणी दिखाई दिया है। मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा और अपनी क्षुधा शांत करूंगा। घंटाकर्ण ने राक्षस की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में रत्ती भर भी भय या चिंता नहीं थी। वह अपनी सेवा में मग्न था और उसने राक्षस के शब्दों पर अधिक ध्यान नहीं दिया। उसने शांत भाव से कहा, तुम जो भी हो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। मैं केवल अपने महादेव की सेवा में लीन हूँ। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी शांति थी जो उस भयानक माहौल में भी स्थिर थी। राक्षस रूपी शिव और क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी आवाज़ को और अधिक भयानक बनाया और गरजते हुए कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं इस वन का सबसे शक्तिशाली और क्रूर राक्षस हूँ। मैंने अनेकों प्राणियों और योद्धाओं को अपना भोजन बनाया है। तुम भी मेरे सामने से जीवित नहीं बचोगे। मैं तुम्हें अभी निकल जाऊंगा। घंटाकर्ण ने तब भी बिना किसी हड़बड़ाहट या डर के उत्तर दिया, तुम चाहे जो भी हो, चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा यह शरीर मेरा नहीं, यह मेरे शिव का दिया हुआ है। यदि तुम इसे खा भी जाओगे तो मेरी आत्मा मेरे महादेव में ही लीन हो जाएगी। तुम इस क्षणिक शरीर को नष्ट कर सकते हो, लेकिन मेरी भक्ति, मेरा प्रेम, मेरा विश्वास कभी नष्ट नहीं होगा। उसकी वाणी में अटल विश्वास और अटूट श्रद्धा की गूंज थी। राक्षस ने घंटाकर्ण को डराने के लिए और भी भयानक कृत्य किए। उसने जमीन पर अपने विशालकाय पैर पटके, जिससे मंदिर की नींव हिलने लगी। उसने विशालकाय वृक्षों को अपनी भुजाओं से उखाड़ फेंका और उन्हें जमीन पर पटक दिया। वह डरावनी आवाज़ में हंसा, जिससे पूरा वन कांप उठा और पक्षी भयभीत होकर उड़ गए। उसने घंटाकर्ण के ठीक सामने अपना भयानक मुख खोल दिया, जहाँ से आग की लपटें निकल रही थी, लेकिन घंटाकर्ण शांत और अविचलित रहा। वह अपनी पूजा और सेवा में लगातार लगा रहा, मानो उसके सामने कोई भयानक प्राणी है ही नहीं, मानो वह अदृश्य है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, एक अलौकिक तेज था जो उसकी निष्ठा का प्रतीक था। जब राक्षस रूपी शिव ने देखा कि घंटाकर्ण पर उसके किसी भी कृत्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और वह मृत्यु के भय से भी रत्ती भर विचलित नहीं हो रहा है, बल्कि उसकी आँखों में केवल शिव भक्ति का निर्मल तेज झलक रहा है, तो उसके हृदय में करुणा का सैलाब उमड़ पड़ा। वे समझ गए कि घंटाकर्ण की भक्ति कोई साधारण भक्ति नहीं है, यह तो अगाध प्रेम, निस्वार्थ समर्पण और अटल विश्वास का सर्वोच्च प्रमाण है। उन्होंने देखा कि घंटाकर्ण की आँखों में जरा भी डर नहीं था, केवल एक अद्भुत शांति और शिव के प्रति अगाध निश्चल प्रेम था। इस क्षण
भगवान शिव अपने भयानक राक्षस रूप को त्याग कर अपने वास्तविक अत्यंत सौम्य, कल्याणकारी और आनंदमय रूप में प्रकट हुए। उनके मस्तक पर चंद्रमा शीतलता प्रदान कर रहा था। गले में नागराज वासुकी शोभायमान थे और जटाओं में पवित्र गंगा नदी बह रही थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था जो संपूर्ण वातावरण को प्रकाशित कर रहा था और उनके हाथों में त्रिशूल और डमरू शोभायमान थे। उनके शरीर से दिव्य सुगंध फैल रही थी। जब घंटाकर्ण ने अपने सामने साक्षात महादेव को उनके दिव्य भव्य स्वरूप में देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसकी आंखों में तुरंत आंसू भर आए, लेकिन इस बार ये आंसू भय या दुख के नहीं, बल्कि परम आनंद, कृतज्ञता और अपने आराध्य से मिलने के थे। वह अपनी शुद्ध बुद्ध खो चुका था। वह तुरंत शिव के चरणों में गिर पड़ा और उनके पवित्र चरणों को अपने आंसुओं से धोने लगा। उसकी आंखों से इतनी तीव्र अश्रुधार बह रही थी कि मानो वर्षा का प्रेम आज उमड़ पड़ा हो, मानो वर्षों का प्रेम आज उमड़ पड़ा हो। वह बस महादेव महादेव पुकार रहा था। भगवान शिव ने घंटाकर्ण को अपने हाथों से उठाया, उसके सिर पर प्रेम से हाथ फेरा और उसे अपने हृदय से लगा लिया। शिव जी की आंखें भी नम थीं अपने परम प्रिय भक्त की इस निष्ठा और उसके प्रेम की इस पराकाष्ठा को देखकर। शिव जी स्वयं अपने आंसू रोक नहीं पाए। उनके नेत्रों से भी अश्रुधार बह निकली। यह शिव की करुणा थी, उनका वात्सल्य था जो अपने भक्त की भक्ति से इतनी अभिभूत हो गई थी कि वह अश्रुधार के रूप में बह निकली। यह दृष्टि तीनों लोकों में दुर्लभ था। स्वयं देवादिदेव महादेव अपने भक्त के प्रेम में रो रहे थे। शिव जी ने प्रेम से घंटाकर्ण के मस्तक को चूमा और कहा, हे मेरे प्यारे घंटाकर्ण, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम इसमें पूर्ण रूप से सफल हुए। तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा विश्वास मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। आज से तुम मेरे परम प्रिय भक्तों में से एक हो और तुम्हारी कथा युगों युगों तक भक्तों को प्रेरित करेगी। भगवान शिव ने घंटाकर्ण को वरदान दिया कि वह सदा उनके साथ कैलाश पर निवास करेगा और उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्त होगा। शिव ने उसे अपने प्रमुख गणों में शामिल कर लिया और इस प्रकार घंटाकर्ण ने अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त किया। स्वयं भगवान शिव के सानिध्य में शाश्वत निवास। इस कथा की गहरी शिक्षाएं। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण और गहरी शिक्षाएं देती है। सर्वोच्च निष्ठा और अनन्य भक्ति। घंटाकर्ण की कहानी सिखाती है कि जब भक्ति निस्वार्थ और अनन्य हो तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। उसका विश्वास केवल शिव में था और यही उसकी शक्ति थी। भौतिक मोह से मुक्ति। घंटाकर्ण ने अपने शरीर को भी शिव का माना, जिससे उसे मृत्यु का भय नहीं रहा। यह बताता है कि जब हम स्वयं को
ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो सांसारिक मोह और भय हमें छू भी नहीं सकते। ईश्वर की अनंत करुणा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर अपने भक्तों पर कितनी करुणा बरसाते हैं। वे अपने भक्त की निष्ठा से इतने प्रसन्न होते हैं कि स्वयं भावुक हो जाते हैं। शिव का रोना उनकी असीम करुणा और अपने भक्त के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। परीक्षा का महत्व। ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन यह उन्हें कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि उनकी भक्ति को और दृढ़ करने और उन्हें उच्च अवस्था तक पहुंचाने के लिए होती है। हर परीक्षा भक्त को ईश्वर के करीब ले आती है। नाम जप और समर्पण की शक्ति। घंटा कर्ण का जीवन शिव नाम के जप और समर्पण का प्रतीक था। यह दर्शाता है कि शुद्ध हृदय से किया गया नाम जप और सेवा हमें सीधे ईश्वर से जोड़ती है। घंटा कर्ण की यह कथा युगों युगों तक भक्तों को प्रेरित करती रहेगी कि सच्ची लगन और प्रेम से की गई भक्ति का फल अवश्य मिलता है और ईश्वर अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते, बल्कि स्वयं उनके कष्टों को दूर करने और उन्हें अपनाने के लिए प्रकट होते हैं। दोस्तों, आशा है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय शिव शंकर।